बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 3 हमारे पास इसमें टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन देखेंगे, इसका फंक्शन देखेंगे और उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज कंपोज्ड ऑफ अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स। इंसानी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये एक लॉन्ग मस्कुलर मसल्स की बनी हुई ट्यूब पर मुश्तमिल है। उसके साथ साथ हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल आ जाती है और उसके अंदर कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स जो हैं जो कि स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प आउट कर रहे होते हैं डाइजेशन करने में। और जीआईटी स्टैंड फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी इसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। सेकंड नेम है इसका, सिनोनिम यूज किया जाता है। अगर हम पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले माउथ या ओरल कैविटी आ जाती है, जिसके जरिए हमने फूड को स्वेलो करना होता है, इंजेक्शन करनी होती है। ओरल कैविटी के बाद हमारे पास आ जाती है फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद हमारे पास आ जाता है एसोफेगस, जिसको खुराक वाली नाली कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टमक, जो कि मेन ऑर्गन है। स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम आ जाता है, एनस आ जाता है। ये दोनों पॉइंट वो है जहां से हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट किया जाता है आफ्टर द डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। तो इस मुकम्मल जो हमारे पास ये स्टेप्स हमने लिखे हुए हैं, इसको पाथवे ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहा जाता है कि फूड जो है वो कहां कहां से होकर किधर तक जाता है। सबसे पहले हम माउथ से फूड को लेते हैं, वहां से फेरिंक्स के अंदर ट्रैवल करता है। ये एरो जो लगाए हुए ये लोकेशन को शो कर रहे हैं कि फेरिंक्स से एसोफेगस में फूड जा रहा है, एसोफेगस से फर्दर स्टमक के अंदर, स्टमक से डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम और एनएस से फिर इसको वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में एक्सक्रीट कर दिया जाता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं जो कि डिफरेंट एंजाइम्स सीक्रेट कर रहे होते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। इसके अंदर हमारे पास लीवर है, गॉल ब्लैडर है और पैंक्रियाज है। ये तीनों ऑर्गन्स जो हैं ये इनके अंदर कुछ स्पेशल किस्म के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि फूड की डाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ओरल कैविटी को देखेंगे। ओरल कैविटी हमारे पास पहला ऑर्गन है। ओरल कैविटी इज एन इरेगुलर स्पेस दैट इज बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन्स। हमारी माउथ कैविटी और ओरल कैविटी जो है इसके अंदर कुछ मसल्स पाए जाते हैं एंड बोन्स पाई जाती हैं। ओरल कैविटी कंटेन्स लिप्स, चीक्स, टंग एंड पैलेट। हमारी ओरल कैविटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? हमारे लिप्स आ जाते हैं, हमारी चीक्स आ जाती हैं, हमारी जुबान है, टंग आ जाती है और उसके बाद पैलेट तालू जो है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। फर्दर हमारे पास माउथ के अंदर कुछ स्पेशल किस्म के ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनको म्यूकस ग्लैंड्स कहा जाता है। इन ग्लैंड्स का काम क्या है कि इन्होंने डिफरेंट किस्म की सिक्रीशंस जो है वो फूड के अंदर ऐड करनी होती है ताकि उसको फूड को नरम बनाया जा सके और इजीली डाइजेस्टेबल किया जा सके। अब इन ग्लैंड्स की टाइप्स हमारे पास क्या है? पहले नंबर पे हमारे पास है पैरोटिड ग्लैंड है, स्मॉल बकल ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और एक हमारे पास सब लिंगुअल ग्लैंड होता है। एक्चुअल में इन ग्लैंड्स के अंदर स्पेशल किस्म का एंजाइम पाया जाता है, अमाइलेज एंजाइम। इस एंजाइम ने क्या करना होता है? ये फूड के अंदर मिक्स होकर उस फूड को सॉफ्ट बना देता है, बोलस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, एक छोटी बॉल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास फेरिंक्स का पार्ट है। अगला हमारे पास पार्ट है ओरल कैविटी के बाद फेरिंक्स को तो हम डिस्कस कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम को। ओरल कैविटी के बाद हमारे पास जो दूसरा स्टेप है फूड का वो है फेरिंक्स। ओरल कैविटी के बाद फूड हमारी फेरिंक्स के अंदर आता है। फेरिंक्स की अगर हम लेंथ की बात करें, इसकी लेंथ जो है 5 से 6 इंच होती है और फेरिंक्स के अंदर 3 तरह के पार्ट्स पाए जाते हैं। एक तो है नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और एक हमारे पास है लैरिंजियल फेरिंक्स। ये 3 पार्ट्स हैं, ये फेरिंक्स के तीनों हिस्से हैं। इनमें से फर्दर फूड जो है वो मूव करता हुआ हमारी एसोफेगस के अंदर आ जाता है, खुराक वाली नाली जिसको कहते हैं। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है इस नाली की, माउथ से लेकर स्टमक तक, ठीक है। एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और इसकी जो विड्थ है, विड्थ तकरीबन इसकी 2 सेंटीमीटर होती है। विड्थ की अगर बात करें चौड़ाई की। इट लाइज बिहाइंड ट्रैकिया एंड हार्ट। अगर हम इसकी एसोफेगस की लोकेशन की बात करें, हमारे हार्ट के और सांस वाली नाली के बैक साइड पे एसोफेगस जो है वो खुराक वाली नाली पाई जाती है। अगर इसके स्टार्ट और एंड पॉइंट की बात करें, इट स्टार्ट फ्रॉम फेरिंक्स एंड एंड टू स्टमक। एसोफेगस जो है ये हमारे फेरिंक्स के बाद स्टार्ट होती है और स्टमक तक जाके ये एंड हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एसोफेगस के बाद अगला पॉइंट है स्टमक। एसोफेगस के बाद फूड जो है वो स्टमक के अंदर मूव करता है। स्टमक जो है इज लाइक अ म्यूकस बैग, मसल्स का बना हुआ बैग है, एक मसल्स बैग, ठीक है, मस्क्यूलर बैग इसको कहते हैं। दैट कनेक्ट अबाउट टू द लोअर एंड ऑफ एसोफेगस। जहां से एसोफेगस एंड हो रही होती है, एंड पोर्शन से स्टमक जो है ये स्टार्ट हो रहा होता है। इट इज अ जे शेप ऑर्गन। ये स्टमक की मैंने डायग्राम जो है ये बनाई हुई है। स्टमक जो है ये एक जे शेप ऑर्गन है। इट इज 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, और स्टमक की जो लेंथ है तकरीबन यहां से लेकर जहां तक मेजर करते हैं तो 10 सेंटीमीटर इसकी 10 इंच जो है वो इसकी लेंथ होती है। अब स्टमक के अंदर डिफरेंट तरह के पार्ट्स या पोर्शन पाए जाते हैं।
सबसे पहले ये वो पोर्शन है जहां से फूड जो है वो स्टमक के अंदर इंटर होता है। यहां से इंटर होने के बाद फूड जो है वो इस पोर्शन के अंदर आता है जिसको फंडस पोर्शन कहते हैं, ठीक है। और ये पूरी खला है जिसको इरेगुलर स्पेसेस कहा जाता है, जहां पे आके फूड ने स्टे करना होता है। यहाँ पर डिफरेंट एंजाइम जो है वो गाल ब्लैडर से, लिवर से और पैंक्रियाज से रिलीज होकर आते हैं, जो कि फूड की डाइजेशन करवा रहे होते हैं। अब स्टमक से फूड ने जब फर्दर नीचे मूव करना है, स्टमक के बाद हमारे पास आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्टमक से जब फूड ने निकलना होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसने इंटर होना है, तो यहाँ पर हमारे पास पाया जाता है एक वाल्व। जिस तरह हमारे हार्ट के अंदर वाल्व पाए जाते हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को स्टॉप करवाते हैं, इसी तरह जब फूड यहां से मूव करके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है तो ये इस वाल्व को कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। ये एक ढक्कन का काम करता है। जैसे फूड स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है तो ये क्लोज हो जाता है ताकि फूड का बैक फ्लो ना हो। मतलब इंसान को हो जाती है ना बात, फूड लेने के बाद आपको वोमिटिंग हो जाती है, तो वोमिटिंग को स्टॉप करवाने के लिए ये वाल्व जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। तो नेक्स्ट फर्दर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।